My dear friends, dear students, and dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का इतिहास, इस पर बेस्ड कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपके कोर्स के अलावा आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी सहायता करेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आप सभी लोग तैयार हो जाइए। पेन और पेपर ले लीजिए। पेन और पेपर लेकर के आप सभी लोग साथ में जो है जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा और उसकी स्कोरिंग भी करते रहिएगा। और साथ में देखिएगा कि आपके कितने स्कोर होते हैं, आपकी तैयारी किस स्तर की है, आपकी जो जानकारी है भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आपकी जानकारी है कहाँ तक है, उसमें आप कितना स्कोर कर पाते हैं, इसको जानने के लिए आप एक पेन और पेपर अपने साथ रख लीजिए। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम लोग जो है क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, उसके साथ साथ आप भी जो है अपना स्कोरिंग करते रहिएगा। और वीडियो के अंत में आप बताइएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, कि आपका कितना स्कोर आया, वो आप कमेंट के द्वारा हमको आप बता सकते हैं। और ये लाइव चैटिंग के दौरान, आप लाइव क्लास के दौरान उपलब्ध हैं, तो आप जो है लाइव चैटिंग के द्वारा भी आप जो है आप अपने आंसर्स को हम तक दे सकते हैं, अपने स्कोर को आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व अभी तक जिन भाइयों और बहनों ने, जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे एजुकेशनल वीडियोज, सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से उपलब्ध हो जाएं, आप सभी वीडियोज को समय से देख पाएं, आसानी से देख पाएं। और साथ ही साथ जितने भी नए वीडियोज बने, उनके जितने भी नए वीडियोज आए, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, उसकी सूचना आपको मिल सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोज के बारे में सूचना मिल सके और जितने भी वीडियोज हैं उन सभी को आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकें। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा पाएं। और साथ ही साथ इस वीडियो के ऊपर आप अपने कमेंट्स भी करिए, जिससे कि हम आपके विचारों को जान सकें। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो आप अपने सुझावों को भी दीजिए। और साथ ही साथ आप अपने प्रश्नों को भी जो है कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाइए। आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। प्रिय विद्यार्थियों, जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था, हमने आपको यहीं से स्टार्ट किया था। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम जनरल कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला लॉर्ड मार्ले, नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और डी है लॉर्ड पैंथिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी जो है आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए।
आप अपने आंसर्स को दीजिए जिससे कि हम लोग देख सकें, जान सकें कि आपका आंसर सही है या गलत है। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या लॉर्ड मार्ले थे? ना, लॉर्ड मार्ले नहीं थे, लॉर्ड कैनिंग भी नहीं थे, लॉर्ड पैंथिंग भी नहीं थे। तो प्रिय विद्यार्थियों जिन लोगों ने अपना आंसर सी दिया है तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे जो है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत के बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? प्यारे विद्यार्थियों वे थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। जिन भाइयों और बहनों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय साथियों ने अपना आंसर सी दिया है उन लोगों का आंसर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न 2 है आपकी स्क्रीन पर कि किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? प्रिय विद्यार्थियों इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, सी, चार्टर अधिनियम 1813, डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो प्रिय विद्यार्थियों किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी टाइप करिए। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? तो क्या था प्रिय विद्यार्थियों, क्या वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था? नहीं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसके द्वारा भी नहीं हुआ है। चार्टर अधिनियम के द्वारा भी नहीं हुआ है। तो किसके द्वारा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, जिन लोगों ने अपना आंसर डी दिया है उन सभी लोगों का आंसर सही है। इसका आंसर होगा डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने किसे विधान परिषद में मनोनीत किया? प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने किसे विधान परिषद में मनोनीत किया? और आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए, बनारस के राजा को, बी, पटियाला के महाराजा को, सी, सर दिनकर राव को, और डी, उपर्युक्त तीनों को। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को दीजिए। आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? क्या उन्होंने जो है लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में मनोनीत किया था? बनारस के राजा को किया था, सही है। पटियाला के महाराजा को, इनको भी किया था, ये भी सही है। सर दिनकर राव को भी किया था, ये भी सही है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा प्रिय साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। तीनों लोगों को उन्होंने जो है विधान परिषद के लिए मनोनीत किया था, बनारस के राजा को भी, पटियाला के महाराजा को भी और सर दिनकर राव को भी। तो जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर दिया है उन सभी लोगों का आंसर सही है। इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी जो है, डी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार 1924 ईस्वी में किसने प्रस्तुत किया? प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न 4 है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का प्रचार 1924 ईस्वी में किसने प्रस्तुत किया? और आपकी विकल्प आपके सामने। ए, गदर पार्टी ने, बी, स्वराज पार्टी ने, सी, अखिल भारतीय संघ ने, और डी, ब्रिटिश संसद ने। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी आप अपना आंसर्स दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार 1924 में किसने दिया था? गदर पार्टी ने? नहीं। अखिल भारतीय संघ ने भी नहीं दिया था, ब्रिटिश संसद ने भी नहीं दिया था। किसने दिया था प्रिय विद्यार्थियों?
स्वराज पार्टी ने दिया था। तो जिन भाइयों और बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने अपना आंसर बी दिया है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। बी, स्वराज पार्टी ने जो है संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। कैबिनेट मिशन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सी, एवी अलेक्जेंडर और डी, उपर्युक्त तीनों। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में। इसका आंसर्स क्या होगा? जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? कौन थे कैबिनेट मिशन के सदस्य? कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। तो इस तरह से जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त तीनों अर्थात लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों ने अपना आंसर डी दिया है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शंस आपके सामने। ए, मई 1947 ईस्वी में, बी, जून 1948 ईस्वी में, सी, जुलाई 1946 ईस्वी में और डी, अगस्त 1945 ईस्वी में। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने ऑप्शंस को, अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका सही आंसर? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मई 1947 ईस्वी में नहीं हुआ था, जून 1948 में भी नहीं हुआ था और अगस्त 1945 में भी नहीं हुआ था। कब हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? ये हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने सी विकल्प दिया है, जिन लोगों का आंसर सी है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। आप सभी लोगों के आंसर सही है जिन लोगों ने सी विकल्प चुना। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? जुलाई 1946 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शंस हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए, 7 दिसंबर 1946 ईस्वी को, बी, 8 दिसंबर 1946 ईस्वी को, सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को और डी, 10 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? 7 दिसंबर को नहीं हुई, 8 दिसंबर को भी नहीं हुई और 10 दिसंबर को भी नहीं हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय भाइयों और बहनों ने, जिन प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन दिया है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? द ऑप्शंस आर इन ऑन योर स्क्रीन। द ए ऑप्शन इज नई दिल्ली, बी इज पश्चिम बंगाल, सी इज इलाहाबाद और डी इज वाराणसी। बहुत सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। जल्दी जल्दी आप अपने ऑप्शंस को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? वाराणसी में भी नहीं हुई थी, इलाहाबाद में भी नहीं हुई थी, पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुई थी। तो कहाँ हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? नई दिल्ली में हुई थी। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय साथियों ने जो है अपना आंसर ए दिया है, द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो जिन लोगों का आंसर ए था, उन सभी लोगों का आंसर ए सही रहा। नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन।
संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 9 कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए 10, बी 15, सी 20 और डी 25। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर्स? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी रही? 25 नहीं थी प्रिय विद्यार्थियों, 20 भी नहीं थी, 10 भी नहीं थी, क्या थी? 15 थी। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी विकल्प सही है प्रिय विद्यार्थियों। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आप सभी लोग जान रहे होंगे इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। चलिए अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। आप सभी लोगों के आंसर सही होने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका आंसर है डी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लगभग आप सभी लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न ध्यान से पढ़िए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था प्रिय विद्यार्थियों 13 दिसंबर 1946 को, उसको किसने पेश किया था? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी राजेंद्र प्रसाद। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? किसने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया, वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी नहीं किया। किसने किया था प्रिय विद्यार्थियों? जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। और वहीं से जो है संविधान सभा की कार्यवाही जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ होती है इसी उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों का, जिन प्रिय भाइयों और बहनों का, प्रिय साथियों का आंसर बी रहा, उन सभी लोगों के आंसर सही थे। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों की संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रिय विद्यार्थियों जल्दी जल्दी आप अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? इसका क्या आंसर होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे। कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन दिया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रिय विद्यार्थियों
कहा जा रहा है कि संविधान सभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, 30, 31, 32, 33। ए 30, बी 31, सी 32 और डी 33। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितने अनुसूचित जनजाति सदस्य थे प्रिय विद्यार्थियों संविधान सभा में? क्या होगा इसका आंसर? ए 30 नहीं, 30 नहीं थे, 31 भी नहीं थे, 32 भी नहीं थे, तो कितने थे प्रिय विद्यार्थियों? 33। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी, 33 थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रिय विद्यार्थियों, यह भी प्रश्न बहुत ही अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग तैयारी करते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही सरल प्रश्न होगा। आप सभी लोगों को इसका आंसर आना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं प्रिय विद्यार्थियों, ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप सभी लोगों के आंसर सही होने चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कौन होगा विद्यार्थियों? प्रिय विद्यार्थियों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। कौन थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन, ए विकल्प को चुना है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप सभी लोगों का लगभग आंसर सही है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 15 प्रिय विद्यार्थियों की कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था? प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए कि कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था? इसके ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। ए जगजीवन राम, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था? जगजीवन राम जी को नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी को भी नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी को भी नहीं बनाया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, किसे बनाया गया था? सी राजगोपालचारी को बनाया गया था। शिक्षा विभाग के मंत्री सी राजगोपालचारी को बनाया गया था। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन दिया है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग का मंत्री कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के अंतर्गत बनाया गया था। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों की कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गृह विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था प्रिय विद्यार्थियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं, जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं बनाया गया। किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह विभाग का मंत्री बनाया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय साथियों ने, प्रिय भाइयों और बहनों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के ऑप्शन सही हैं। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह विभाग का मंत्री बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रिय विद्यार्थियों,
प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, और इसके ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? डॉक्टर राजेंद्र भीमराव अंबेडकर नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा के संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। इसका सी विकल्प सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा के संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, कब पेश की? प्रिय विद्यार्थियों, आपका प्रश्न जो है कि प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब पेश की गई? तो इसके इसके ऑप्शन से प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर ए है 21 फरवरी 1947 ईस्वी में, बी 21 फरवरी 1948 ईस्वी में, सी 20 फरवरी 1948 ईस्वी में और डी है 21 मार्च 1948 ईस्वी में। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 21 फरवरी 1947 को नहीं, 21 मार्च 1948 को भी नहीं की, 20 फरवरी 1948 को भी नहीं की। कब की प्रिय विद्यार्थियों? 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का आंसर सही है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का इसका आंसर सही होना चाहिए। इसके विकल्प आपके स्क्रीन पर ए CH भाभा, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सभी लोगों का उत्तर सही होना चाहिए। कौन थे प्रिय विद्यार्थियों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री? कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? भाभा जी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल जी भी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग हर साल जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन पर ही 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे? यह प्रश्न भी प्रिय विद्यार्थियों बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? ए ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना 20 दिन, बी ऑप्शन है 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन, सी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना 19 दिन और डी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सही। आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए इसके। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना 20 दिन नहीं, 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन भी नहीं लगा, 2 वर्ष 11 महीना 19 दिन भी नहीं लगा। कितना लगा प्रिय विद्यार्थियों? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। अर्थात संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर
कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 110 दिन, बी 112 दिन, सी 114 दिन और डी 116 दिन। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स में इसके आंसर्स को टाइप करिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? वेरी गुड। 110 दिन बहस हुई थी? नहीं। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? 110 दिन नहीं, 112 दिन भी नहीं, 116 दिन भी नहीं। कितने दिन हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? 114 दिन हुई थी। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर बहस चली थी। तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन 114 डेज तक बहस हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 22 है कि संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ध्यान से पढ़िए कि संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसके विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी 26 दिसंबर 1950 ईस्वी को, सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और डी है प्रिय विद्यार्थियों 26 दिसंबर 1949 ईस्वी को। जल्दी जल्दी आप अपने ऑप्शंस को चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था प्रिय विद्यार्थियों? 26 जनवरी 1950 को नहीं, 26 दिसंबर 1950 को नहीं, 26 दिसंबर 1949 को भी नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का उत्तर सी है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। संविधान सभा के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संविधान के प्रारूप को संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन योर स्क्रीन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो है 23 कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? इसके विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। ए 23 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को और डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में आप टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 23 जनवरी 1950 ईस्वी को नहीं, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को नहीं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भी नहीं चुना गया था। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? इसका आंसर बी है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने बी आंसर दिया है, तो बी आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों। 23 जनवरी 1950 ईस्वी को, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, 23 फरवरी 1950 ईस्वी को और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करिए अपने आंसर्स को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? 23 जनवरी 1950 ईस्वी को नहीं, 25 जनवरी 1950 को भी नहीं, 23 फरवरी 1950 को भी नहीं। कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, नियुक्त किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन दिया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं।
24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 25 है प्रिय विद्यार्थियों कि मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं। प्रिय विद्यार्थियों यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उस मूल संविधान में कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। इसके विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। ए 22 भाग, 350 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां। बी 22 भाग, 399 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। सी 20 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। और डी है प्रिय विद्यार्थियों 22 भाग, 350 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थे प्रिय विद्यार्थियों? 22 भाग, 350 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। नहीं, 10 अनुसूचियां नहीं थी, गलत जवाब। 22 भाग, 399 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। नहीं, 399 अनुच्छेद भी नहीं थे, तो ये भी गलत जवाब है। 20 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, तो 20 भाग भी नहीं थे, ये भी गलत है। तो प्रिय विद्यार्थियों लास्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन, 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। तो प्रिय विद्यार्थियों डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। तो प्रिय विद्यार्थियों जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का उत्तर डी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं? प्रिय विद्यार्थियों पिछले प्रश्न से ही मिलता जुलता यह प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं। जल्दी जल्दी प्रिय छात्र यहाँ जो प्रश्न है इसमें होना चाहिए कि कुल कितने अनुच्छेद वर्तमान में हैं। यहाँ पे है होना चाहिए, तो कितने हैं प्रिय विद्यार्थियों? इसका जो आंसर है क्या होगा? 25 भाग, 440 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां। नहीं, 25 भाग, 440 अनुच्छेद नहीं है, तो 12 अनुसूचियां में, ये भी गलत है। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखते हैं, 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। प्रिय विद्यार्थियों 25 भाग, 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां, ये सही हो सकता है। बी क्या है? 25 भाग, 444 अनुच्छेद, ये गलत है प्रिय विद्यार्थियों। डी क्या है? 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन चुना है, उन लोगों का उत्तर सही है। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 25 भाग 25 भाग 448 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 25 भाग, 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां वर्तमान में हमारे संविधान में हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 27 है कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ? तो प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ। इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए ऑप्शन इज द 26 नवंबर 1950 को। बी 26 जनवरी 1950 को। सी 26 नवंबर 1949 को। और डी 26 दिसंबर 1949 को। आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या होगा? 26 नवंबर 1950 को नहीं किया गया था, 26 जनवरी 1950 को भी नहीं पारित हुआ, 26 दिसंबर 1949 को भी नहीं पारित हुआ। तो क्या है प्रिय विद्यार्थियों? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था।
तो जिन प्रिय विद्यार्थियों, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने सी ऑप्शन चुना है, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। 26 दिसंबर, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त और डी 26 नवंबर। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करिए। ए है 26 दिसंबर, बी है 26 जनवरी, सी है 15 अगस्त और डी है 26 नवंबर। प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका उत्तर? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को नहीं मनाते, 26 जनवरी को भी नहीं मनाते, 15 अगस्त को भी नहीं मनाते और 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों, जिन प्रिय भाइयों और बहनों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछला प्रश्न था हमारा कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और इसी दिवस को प्रिय विद्यार्थियों हम लोग जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए जो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने डी ऑप्शन चुना था, उन सभी लोगों का उत्तर सही है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? प्रिय विद्यार्थियों, यह एक निगेटिव प्रश्न है। ध्यान से देखिए कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था पूछा जा रहा है। और आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी लियाकत अली, सी एन गोपाल स्वामी अयंगर, डी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था पूछा जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे ही, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो थे ही, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच रहा है? बी ऑप्शन बच रहा है प्रिय विद्यार्थियों। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। लियाकत अली जी जो है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य लियाकत अली नहीं थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर जी भी थे और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? प्रिय विद्यार्थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। इसके ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। 20 जुलाई 1947 को, 22 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को और 22 जुलाई 1947 को। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 20 जुलाई 1947 को अपनाया था? नहीं। 22 अगस्त 1947 को भी नहीं अपनाया, 15 अगस्त 1947 को भी नहीं अपनाया। कब अपनाया प्रिय विद्यार्थियों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है प्यारे भाई और बहनों। ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 24 जनवरी 1950 को और डी 22 जुलाई 1950 को। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था प्रिय साथियों? 26 जनवरी 1950 को अपनाया नहीं, 15 अगस्त 1947 को भी नहीं अपनाया, 22 जुलाई 1950 को भी नहीं अपनाया। तो कब अपनाया प्रिय विद्यार्थियों? प्यारे भाइयों और बहनों,
24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का जवाब सी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 32। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया था? प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया था? और इसके विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला, ए मई 1949 को, बी अगस्त 1947 को, सी जनवरी 1950 को और डी जुलाई 1950 को। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया था प्रिय विद्यार्थियों? 24 जुलाई 1950 को नहीं किया, जनवरी 1950 में भी नहीं किया, अगस्त 1947 को भी नहीं किया, जुलाई 1950 को भी नहीं किया, जनवरी 1950 को भी नहीं किया, अगस्त 1947 को भी नहीं किया। तो कब किया गया प्रिय विद्यार्थियों? मई 1949 को किया गया। ए ऑप्शन जो बचा है हमारा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मई 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने ए ऑप्शन चुना है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए विकल्प जिन लोगों का है वो उनका उत्तर सही है। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान सभा की राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? जो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति बनी थी संविधान सभा की, उसका अध्यक्ष कौन था? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। ए जगजीवन राम, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी जल्दी आप अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था प्रिय विद्यार्थियों? जगजीवन राम जी नहीं थे प्रिय विद्यार्थियों, जगजीवन राम जी नहीं थे। हाँ, जगजीवन राम जी नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, सी राजगोपालचारी भी नहीं थे। कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने डी ऑप्शन दिया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑन योर स्क्रीन। संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन कहां से हुआ था? प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान सभा में जो अंबेडकर जी का निर्वाचन हुआ था वो कहां से हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से या गुजरात से। डी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल और ए ऑप्शन उड़ीसा से। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। लगभग आप सभी लोग जान रहे हैं संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन कहां से हुआ था। गुजरात से नहीं हुआ, महाराष्ट्र से नहीं हुआ, उड़ीसा से नहीं हुआ, कहां से हुआ प्रिय विद्यार्थियों? पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय भाइयों और बहनों ने, प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन दिया है, बी उत्तर सेलेक्ट किया है, बी विकल्प सेलेक्ट किया है, बी विकल्प का चयन किया, उन सभी लोगों का उत्तर सही है। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है उन सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 35, भारत का संविधान कब से प्रभावी हुआ? इसका सभी लोगों का उत्तर सही होना चाहिए। भारत का संविधान कब से प्रभावी हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? 26 जनवरी 1949 से, 15 जनवरी 1950 से, 26 नवंबर 1950 से और 26 जनवरी 1950 से। आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। 100% इस प्रश्न का जवाब सही होना चाहिए आप सभी लोगों का। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हमारे देश का संविधान कब से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ प्रिय विद्यार्थियों? 26 जनवरी 1949 से नहीं, 15 जनवरी 1950 से भी नहीं, 26 नवंबर 1950 से भी नहीं। कब से लागू हुआ प्यारे भाइयों और बहनों प्रिय विद्यार्थियों? 26 जनवरी 1950 से। और उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान प्रभावी है, लागू है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग जो है प्रत्येक 26 जनवरी को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे कि वे सभी लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, अपनी स्टडी को, अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, और कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव को दीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट के द्वारा आप अपने प्रश्नों को, अपनी समस्याओं तक हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट करिए। और प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने, जिन प्रिय दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आसानी से उपलब्ध हो जाएं, आपको सभी नए वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। जो बेल आइकन आल है, आल के आइकन को प्रेस करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आप हमारे सभी वीडियोज को आसानी से देख पाएँ, सभी वीडियोज की इन्फॉर्मेशंस आपको मिल सके, नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन आल को भी प्रेस कर लीजिए। जो घंटी का आइकन बना हुआ है, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। वहाँ पे जो आल का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, and also subscribe the channel and press the bell icon.